अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसी दिलचस्प और जज्बाती कहानी सुनने जा रहे हैं जो अल्लाह की कुदरत और रहमत की निशानी है। ये कहानी है एक गरीब बूढ़े की जो एक लंगड़े गधे की मदद से खजाने तक पहुंच जाता है। ये सुनो तो सही, क्योंकि ये तुम्हारे दिलों को छू लेगी और तुम्हें सब्र का सबक देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दूर उफ्तादा छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम अम सालेह था। याद रखें, जहां पर अम आएगा तो उसका मतलब चाचू होता है। अम सालेह बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी उम्र शायद 60 साल से ज्यादा थी। वक्त ने उसकी सेहत को खा लिया था और उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। हर झुर्री एक कहानी सुना रही थी, सब्र की, गुर्बत की और तन्हाई की। उसकी बीवी कई साल पहले दुनिया छोड़ गई थी और अब वो अकेला एक टूटे फूटे कभी में रहता था जो गांव के बाहर जंगल के करीब था। उसके पास कुछ भी न था सिवाय एक पुरानी जंग आलूद किल्हाड़ी, एक फटी रस्सी और उसका कमजोर जिस्म जो अब भारी बोझ न उठा सकता था। दिन गुजरते थे मगर हर दिन अम सालेह के लिए बोझ बन जाता था। खास तौर पर सर्दियों में जब बर्फबारी होती और हवा कांटे मारती तो उसकी हड्डियां दर्द से लरसती। हर सुबह जब फजर की पहली करने निकलती, अम सालेह उठता और अपनी टेढ़ी मद पांव खींचते हुए करीबी जंगल की तरफ जाता। वहां वो सूखी शाखें और लकड़ियां जमा करता, उन्हें अपने झुके हुए कमर पर बांधता और गांव के बाजार ले जाता। बाजार में वो उन्हें बेचता, मगर जो चंद सिक्के मिलते वो एक खुश्क रोटी खरीदने भी मुश्किल से काफी होते। वो रोटी खाकर जू मिटाता और सोचता कि अल्लाह कब उसकी मदद करेगा। एक रात दर्द ने अम सालेह को सोने न दिया। उसकी कमर में ऐसा दर्द हुआ कि वो बिस्तर से उठ न सका। वो अपने कभी के अंधेरे में बैठा टूटी छत की तरफ देखता रहा और दिल ही दिल में बोला, या रब, मैं अब मजीद न चल सकता। मुझे कोई मददगार दे जो मेरे बोझ को उठाए। उसे एहसास हुआ कि उसे एक जानवर की जरूरत है, कोई भी जानवर जो लकड़ियां ले जाए और उसकी मदद करे। अगली सुबह उसने अपना पुराना पैसों का संदूक खोला जो फर्श के नीचे छुपा हुआ था। उसमें सिर्फ चंद तांबे के सुक्के और कुछ पुरानी चांदी की सुक्के थीं जो जंगजदा हो गई थीं। वो उन्हें देखकर उदास हुआ, मगर हिम्मत की और सोचा कि शहर के करीब बाजार जाऊंगा, शायद कोई सस्ता जानवर मिल जाए। अम सालेह शहर पहुंचा तो दोपहर का वक्त हो चुका था। बाजार हंगामों से भरा था, गधों की हंसी, घोड़ों की हरमी और बेचने वालों की चीखें। बदबू और धूल हर तरफ थी। अम सालेह की फटी कपड़ों और पीले चेहरे को देखकर ताजिर उसे हिकारत से देखते और मुंह मोड़ लेते। जब वो किसी जानवर के पास रुकता तो ताजिर उसे भगा देता, क्योंकि वो जानते थे कि यह गरीब आदमी कुछ न खरीद सकता। अम सालेह का दिल टूटने लगा, आंखों में आंसू आ गए और वो मायूस होकर वापस जाने लगा। फिर बाजार के एक दौर कोने में उसकी नजर पड़ी एक बहुत कमजोर गधे पर। वो गधा हड्डियों का ढांचा लग रहा था, उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, जल्द पर खारिश की वजह से जख्म थे और वो सिर्फ 3 टांगों पर खड़ा था। चौथी टांग दर्द से उठा रखी थी। लगता था जैसे वो मरने वाला हो। अम सालेह को उस पर तरस आया। वो करीब गया और गधे ने उसकी तरफ उदास पानी वाली आंखों से देखा। मालिक से पूछा तो वो हंसा और बोला, ये मिट्टी का कीमत दे देता हूं, बस ले जाओ। मैं तो उसे जुबा करके कुत्तों को खिलाने वाला था। अम सालेह ने फौरन अपने तमाम पैसे दे दिए और गधे की रस्सी पकड़ ली। बाजार वालों ने यह देखा तो सब हंस पड़े। बड़े बड़े ताजिर जमा हो गए और ताने देने लगे, देखो, यह बूढ़ा जनाजा खरीद लिया, इस गधे से क्या काम, यह तो मर जाएगा। इनकी हंसी और उंगलियां अम सालेह के दिल को छीद रही थीं। अम सालेह ने कुछ न कहा, गले में तलखी महसूस की और खामोशी से गधे को खींचकर बाहर निकल गया, मायूसी और लंगड़े गधे को लेकर। वो नहीं जानते थे कि यह लंगड़ा गधा इनकी जिंदगी बदल देगा। वापसी के रास्ते में अजीब बात हुई। अम सालेह जब गधे को सीधे हमवार रास्ते पर ले जाना चाहता तो गधा रुक जाता, जैसे पत्थर बन जाए। अगर छोड़ देता तो गधा एक अलग जंगली और मतरूक रास्ते की तरफ जाता, वो रास्ता जो कांटों और पत्थरों से भरा था और गांव वालों की बातें थीं कि वहां भूत और वहशी जानवर होते हैं। अम सालेह ने कई बार गधे को समझाने की कोशिश की, मगर वो ना माना।
उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई पोशीदा ताकत उसे खींच रही हो। आखिरकार एम साले थक गया और हार मान लिया। वो गधे के पीछे चल पड़ा, दिल में खौफ और परेशानी लेकर। रास्ता बहुत मुश्किल था। जमीन नाहमवार, छुपे हुए गड्ढे, कांटे एम साले के कपड़े फाड़ रहे थे और उसकी पुतली टांगों पर जख्म बना रहे थे। खून बह रहा था, हर कदम दर्द भरा था। सूरज गुरूब हो रहा था और सायों में खौफनाक शक्लें बन रही थीं। गधा ना रुका, सीधा चलता रहा जैसे रास्ता जानता हो। एम साले हाँप रहा था। उसके जूते फट गए और पांव पत्थरों से जख्मी हो गए। एकदम एम साले एक फिसलन वाली पत्थर पर पांव पड़ा और गिर पड़ा। उसकी घुटने जमीन से टकराई और पांव में पत्थर चप गया। वो चीख उठा, दर्द से रोता हुआ बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, या रब, ये क्या आजमाइश है। फिर गधे की तरफ देखा, जो रुक गया था और पुरसुकून नजर से देख रहा था। एम साले रो रो कर गधे को डांटने लगा, तूने मुझे मौत के मुंह में ले आया, मेरी कमाई जाया हो गई। दर्द और मायूसी उसे खा रही थी। मगर गधा करीब आया, उसकी नाक से गर्म सांस मारी और आगे देखने लगा, जैसे कह रहा हो, उठो, रास्ता खत्म नहीं हुआ। एम साले ने हिम्मत की, आंसू पूछे और आगे बढ़ा। रास्ता और तंग हो गया। पहाड़ दोनों तरफ से घेर रहे थे और आसमान की एक पुतली सी नीली लकीर नजर आ रही थी। खामोशी छाई हुई थी, जैसे वक्त रुक गया हो। गधा अब आहिस्ता चल रहा था, कांपता हुआ सूंघ रहा था और कान हिला रहा था, जैसे कोई आवाज सुन रहा हो। अचानक एक बड़ी पत्थर की दीवार के सामने रुक गया। अम्मू साले ने सोचा कि रास्ता बंद है, मगर गधा चीखा, एक लंबी गूंजती हंसी जो पहाड़ों में गूंजी। फिर गधा एक कोने की तरफ बढ़ा, जहां खुश्क झाड़ियां थीं। उसने टांग से जमीन खोदनी शुरू की और सर से झाड़ियां हटाने लगी। अम्मू साले हैरान हो गया, क्या यह पागल हो गया। वो करीब गया और अपनी लाठी से झाड़ियां हटाईं और देखा तो एक तंग गार का मुंह था। ठंडी हवा आ रही थी। गधा अंदर झांकने लगा। अमसाले का दिल धड़का, क्या अंदर सांप हो। मगर गधे की नजर और वो खुशबू उसे भड़काई। वो घुटनों पर झुका और अंदर घुसा। गधा बाहर इंतजार करता रहा। अंदर अंधेरा था, मगर आगे रोशनी दिखाई दी। और जब अम्मू साले ने सर उठाया तो दोस्तों, मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर आपको इस कहानी को पूरा देखोगे तो इसका इख्तिताम तुम्हें रुला देगा। तो चाचू साले ने सर उठाया तो उसकी सांस रुक गई। गार के अंदर एक छोटा सा पोशीदा वादी थी, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी, जैसे कोई किला हो जो कभी इंसान ने न देखा हो। मगर हैरत की बात यह थी कि वादी की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। मोटी मोटी सुनहरी रगें स्याह पत्थरों को चीर रही थीं, जैसे जमे हुए सुनहरी दरिया हों। और जमीन पर सुनहरे के खाम टुकड़े बिखरे पड़े थे, छोटे बड़े, जैसे आसमान ने सुनहरी बारिश की हुई हो। अम्मू साले ने सोचा, यह ख्वाब है या सच। उसने आंखें मलीशें, मगर यह अल्लाह का मोज़ा था। वो रोता हुआ सजदा कर गया और बोला, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ये तोहफा दिया। ये लंगड़ा गधा तेरा भेजा हुआ सबब है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, सोड़ियां फैल गई थीं। वो फौरन उठा, क्योंकि सूरज पहाड़ों के पीछे गुरूब हो रहा था। उसने अपना पुराना ऊन का थैला उतारा और सुनहरे के छोटे टुकड़े भरने लगा। हाथ कांप रहे थे, न लालच से बल्कि अल्लाह की नेमत की वहशत से। उसने वही थैले इस्तेमाल किए जो लकड़ियों के लिए होते थे, छोटे और दरमियाने टुकड़े लिए और बड़ी रगों को पहाड़ों में ही छोड़ दिया। सोचा कि यह अल्लाह का महफूज रिस्क है। थैले भारी हो गए। अम्मू साले ने उन्हें खींचकर गार से बाहर निकाला, हाँपता हुआ, पसीना बहाता हुआ। बाहर गधा इंतजार कर रहा था, पुरसुकून आंखों से गार की तरफ देख रहा था। अम्मू साले ने थैले गधे की पीठ पर बांधे और सूखी शाखों से ढांप दिए ताकि कोई शक न करे। बोझ बहुत था, मगर अजीब बात यह कि गधा अब लंगड़ा नहीं चल रहा था। वो सीधा खड़ा हुआ,
जैसे सुनहरे ने उसे ताकत दी हुई हो। वापसी का सफर अंधेरे में शुरू हुआ। अम्मू सालेह गधे के पास चल रहा था, एक दूसरे की हिफाजत करते हुए। कांटों वाला रास्ता अब आसान लग रहा था। जख्म दर्द न दे रहे थे और सर्दी महसूस न हो रही थी, क्योंकि दिल में यकीन की गर्मी थी। अगली सुबह अम्मू सालेह गांव के बाजार में पहुंचा। लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे, हंसते खिलखिलाते बातचीत कर रहे थे। अम्मू सालेह वही फटी कपड़ों में आया तो पहले तो कोई ने तवज्जो न दी, मगर जब वो दरमियान में पहुंचा जहां कल वही ताजिर बैठे थे जो उस पर हंसे थे, तो आवाजें उठी, अरे ये जनाजा खरीदने वाला वापस आ गया, देखो क्या लाया है, पत्थर। सब हंस पड़े। एक ने कहा, इसका गधा तो बोझ से झुक गया लगता है, शायद सड़ी लकड़ियां हैं। अम्मे सालेह खामोश रहा, पुरसुकून नजर से उन्हें देखा जो उनकी हंसी रोकती। वो एक ताजिर के पास गया जिसने कल उसे भगाया था और एक बड़े दकीक के थैले की तरफ इशारा किया। ये कितने का है? ताजिर ने हकारत से देखा और बोला, तुम्हारे जैसे के लिए नहीं, जा और खब्बास से टूटी रोटी ले आ। इसी लम्हे गधे ने मक्खी भगाने के लिए झटका दिया। थैले हिले और एक पुराना थैला फट गया। सुनहरे के टुकड़े जमीन पर गिर पड़े, भारी चमकते हुए। एक बड़ा टुकड़ा ताजिर के पांव तले रुक गया। फिर और टुकड़े गिरे। एक छोटी सी कौम बन गई। बाजार में सन्नाटा छा गया। सबकी हंसी रुक गई, चेहरे जम गए। ताजिर की आंखें निकली हुई थीं। वो सुनहरे को देखता रहा, फिर अम्म सालेह और गधे की तरफ। क्या ये चोरी है या अल्लाह का मौजज़ा? अम्म सालेह ने पुरसुकून एक टुकड़ा उठाया और ताजिर की मेज पर रखा। बोला, ये तेरी दुकान खरीद लूं, इसके साथ पड़ोस की भी, मगर तुम्हारा एहतराम तो पैसों से नहीं मिलता। ये लम्हा सिर्फ गरीब की जीत न थी, बल्कि एक सबक था। अल्लाह गरीबों को बुलंद करता है। अम्मू सालेह फौरन अमीर बन गया, मगर उसके दिल में गुरूर ना आया। उसने तमाम सामान खरीदा, मगर सब गरीबों, बीमाओं और मुसाफिरों में बांट दिया। उसने यतीमों के लिए घर बनाए, मुसाफिरों के लिए आरामगाहें, और उसका पुराना कभी याद बन गया। लोग उसके नाम से दुआएं मांगने लगे। और लंगड़े गधे के लिए अम्मू सालेह ने बड़ा इस्तबल बनाया, बेहतरीन खाना दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये अल्लाह का सबब था। मगर जो ताजिर हंसे थे वो हसद से पागल हो गए। रात भर न सोए और अगले दिन तेज घोड़ों पर सवार होकर अम्मू सालेह के रास्ते पर चल पड़े। वो तमाह में थे, मगर उनके दिलों में ईमान न था। वो रास्ता उनके लिए बदल गया। वो भटक गए। घोड़ों की टांगें टूट गईं, सांपों और भेड़ियों ने हमला किया। खाली हाथ जख्मी होकर वापस आए और अपना सब कुछ खो दिया। अल्लाह ने उनकी बसीरत अंधी कर दी थी। अम्मू सालेह ने अपनी जिंदगी के बाकी दिनों में हर पूछने वाले को कहा, अल्लाह का रिस्क कभी कमजोरों में छुपा होता है, उन्हें हल्का ना समझो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी तुम्हें सिखाती है कि अल्लाह ताला की कुदरत लामहदूद है। वो गरीबों और कमजोरों को आजमाइश देता है, मगर सब्र करने वालों को ऐसे इनाम देता है जो दुनिया की आंखों ने ना देखा हो। हमेशा दूसरों का एहतराम करो, उनकी गुर्बत को हल्का ना समझो, क्योंकि अल्लाह उनके हाथों से मौजज़े दिखाता है। हसद और तमा से बचो, क्योंकि वो तबाही लाता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और शुक्र अदा करो। रिस्क उसी के हाथ में है, ना कि हमारी हवस में। अल्लाह हम सबको ऐसा दिल दे जो साफ हो और हमें गरीबों की मदद की तौफीक दे। आमीन। याद रखो, एक छोटा सा फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। बस अल्लाह की तरफ देखते रहो।